तो अब हम बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का फर्स्ट प्रैक्टिकल क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। स्टेटमेंट्स को स्टडी कर लेते हैं। रिमझिम लिमिटेड का करंट अकाउंट है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में। 31 मार्च 2017 को बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक शोड डेबिट बैलेंस ऑफ 1,54,300। तो कैश बुक की बैंक कॉलम के अकॉर्डिंग हमारे पास डेबिट बैलेंस है कितना, 1,54,300। तो हम क्या करते हैं, जो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट हमको रेडी करनी है, सबसे पहले उसका फॉर्मेट रेडी कर लेते हैं। फॉर्मेट में हमें ये डेट ऊपर मेंशन करनी होती है। जिस डेट पे हम बीआरएस रेडी करते हैं वो डेट हम एज इट इज मेंशन करते हैं, प्लस आइटम्स माइनस आइटम्स। तो हमारे पास क्योंकि कैश बुक के बैंक कॉलम का डेबिट बैलेंस है तो आप यहां पर लिख लीजिए डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक। कितना है ये, 1,54,300। तो मैंने यहां पर अमाउंट मेंशन कर दिया है। इसके बाद हम देखते हैं फर्स्ट इक्वेशन के अंदर वो क्या कह रहा है। कह रहा है कि चेक डिपॉजिटेड बट नॉट येट क्रेडिटेड बाय द बैंक। मैंने बैंक में चेक डिपॉजिट कराए थे, कितने के, 75,450। तो मैंने क्या किया होगा, जिस दिन चेक बैंक में डिपॉजिट कराए होंगे मुझे लगा था कि अमाउंट मेरे अकाउंट में आ जाएगा, पर वो अमाउंट मेरे अकाउंट में नहीं आया। हुआ क्या होगा, ध्यान से देखिए। मैंने जिस दिन बैंक में चेक भेजे थे उस दिन मैंने अपनी कैश बुक में एंट्री कर दी होगी। मुझे लगा था कि ये अमाउंट मेरे अकाउंट में आ जाएगा, तो बट पासबुक देखने से पता लगा कि ये 75,000 वाला अमाउंट मेरे अकाउंट में क्रेडिट अभी तक नहीं हुआ है। तो जैसे ही मैंने कैश बुक और पासबुक की मैचिंग की तो मुझे उसके बाद बीआरएस के अंदर जाकर इसको करेक्ट करना था। तो मैं क्या करूंगा, 75,450 के अमाउंट को माइनस आइटम्स में लिख दूंगा और इसके सामने उस ट्रांजैक्शन का नेम लिख दूंगा। ट्रांजैक्शन का नेम क्या था, चेक्स डिपॉजिटेड बट नॉट येट क्रेडिटेड। तो ये अमाउंट मैं क्या कर दूंगा, यहां पर माइनस कर दूंगा। आगे देखिए हमारी स्टेटमेंट नंबर 2, चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर द पेमेंट। मैंने किसी को चेक दिए थे कि भाई मेरे अकाउंट में से पेमेंट निकलवा लेना, तो मेरे अकाउंट में से पेमेंट कम हो जानी चाहिए थी। जिस दिन मैंने चेक भेजे होंगे, जिस दिन मैंने चेक इशू किया होगा, तो मैंने कहां पे एंट्री कर दी होगी, यहां पर, क्योंकि मुझे लगा था कि मेरा अकाउंट, मेरा बैंक बैलेंस कम हो गया। बट रियलिटी में जिस पर्सन को मैंने चेक दिए थे वो बैंक में प्रेजेंट ही नहीं हुआ, तो वो पेमेंट मेरे अकाउंट में से माइनस नहीं हुई, मेरा बैंक बैलेंस कम नहीं हुआ। तो मुझे क्या करना है, बीआरएस में जाकर, स्टेटमेंट में जाकर इस टाइप की आइटम को वापस प्लस आइटम्स में लिख देना है। और सामने हम क्या लिखेंगे, ट्रांजैक्शन का नेम। क्या ट्रांजैक्शन का नेम था, चेक्स इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर द पेमेंट्स। आगे देखिए ट्रांजैक्शन नंबर 3, बैंक चार्जेस नॉट येट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। बैंक की पासबुक देखा होगा, मैंने बैंक की पासबुक देखी तो मुझे क्या पता लगा कि यहां पर 1135 के बैंक के चार्जेस हैं, बट ये चार्जेस मैंने कैश बुक में से माइनस नहीं किए हुए थे। तो अभी कैश बुक और पासबुक तो बंद हो चुके हैं, तो कैश बुक और पासबुक की जब मैचिंग कर रहे हैं तब पता क्या लगा कि यहां पर तो बैंक ने चार्जेस लिखे हुए हैं, तो वो चार्जेस मुझे यहां पर लिख लेने चाहिए थे अगर पहले पता लग जाता, पर पहले तो पता नहीं लगा। तो बीआरएस जिस दिन रेडी कर रहे हैं मुझे तब पता लगा, तो मैं क्या करूंगा, इस अमाउंट को यहां पर माइनस आइटम में लिख दूंगा और यहां पर सामने ट्रांजैक्शन का नेम क्या लिखूंगा, बैंक चार्जेस। आगे देखिए, चेक रिसीव्ड बाय द बैंक डायरेक्टली फ्रॉम आवर ट्रेड डेटर्स। डेटर्स ने हमारे अकाउंट में सीधा ही अमाउंट डिपॉजिट करा दिया है, कितना, ये अमाउंट। बट इस बात की इंफॉर्मेशन मुझे नहीं लगी, इस बात की इंफॉर्मेशन मुझे नहीं मिली थी। तो ये अमाउंट होता तो यहां पे मिल जाता, पर ये अमाउंट यहां पर नहीं था। तो ये पासबुक से मुझे पता लगा, तो बीआरएस में मुझे क्या करना है, ये वाला अमाउंट मैं यहां पर प्लस आइटम्स में लिख दूंगा। आगे देखिए, इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय द बैंक एज पर अवर स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस बट नॉट येट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। मैंने बैंक को बोला हुआ था कि भाई मेरी तरफ से इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर दिया करो,
तो ये अमाउंट यहां पर माइनस में जा चुका होगा, मेरा बैंक बैलेंस कम हो चुका होगा, बट ये वाला अमाउंट मैंने यहां पर नहीं लिखा था, इस वजह से मुझे ये अमाउंट अभी माइनस आइटम में शो करना होगा। आगे देखिए, डिविडेंड कलेक्टेड बाय द बैंक बट नॉट येट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। बैंक की पासबुक से मुझे पता लगा कि बैंक ने हमारे क्रेडिट के अंदर 1000 रुपीज कहीं से कलेक्ट किए हुए हैं। अब यहां पर मैंने नहीं लिखे थे, मुझे पता ही नहीं लगा, तो मुझे बीआरएस में क्या करना है, प्लस आइटम्स में लिख देना है और सामने ट्रांजैक्शन का नेम लिख देंगे। तो इस तरह से हमारा बीआरएस की ये 6 की 6 ट्रांजैक्शन हम रिकॉर्ड कर चुके हैं। रिकॉर्ड करने के बाद आप क्या करना, प्लस आइटम्स का और माइनस आइटम का टोटलिंग करना है। टोटलिंग जब आप करोगे तो यहां पर टोटल बनेगा इतना और यहां पर बनेगा 91985। तो प्लस आइटम्स में से माइनस आइटम्स को जब आप माइनस करोगे तो हमारे पास ये बैलेंस रह जाएगा। तो इसके आगे हम लिखेंगे क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक। क्या लिखेंगे, क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक, क्योंकि कैश बुक के अकॉर्डिंग तो मेरे पास कितना पैसा है ये, और इतना ही पैसा बैंक में भी होना चाहिए। तो मैंने क्वेश्चन की शुरुआत कैश बुक से की थी, इसलिए लास्ट हमारा खत्म कहां पर होगा, पासबुक। अगर ये आंसर प्लस वाला बच रहा है तो मैं क्या लिखूंगा, क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक। अगर यहां पर माइनस आइटम्स ज्यादा होती, प्लस आइटम्स कम होती, तो मैं क्या लिखता, डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक। इसका मतलब था कि बैंक से मैंने ओवरड्राफ्ट लिया हुआ है, पैसा बैंक से फालतू निकलवाया हुआ है। बट मैं आपको फिर से बोल रहा हूं, क्वेश्चन की शुरुआत हमारी कैश बुक से है तो लास्ट में पासबुक लिखेंगे। आइटम्स अगर प्लस वाली ज्यादा है तो क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक, और माइनस वाली आइटम्स अगर ज्यादा होती तो क्या लिख देता, डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक। अब हम बीआरएस का सेकंड प्रैक्टिकल क्वेश्चन सोल्व करने जा रहे हैं, जिसके अकॉर्डिंग द बैलेंस ऑफ कैश एट बैंक एज शोन बाय द कैश बुक ऑफ द पेन एंड कंपनी ऑन 31 दिसंबर 2016 वाज 7500। मतलब कैश बुक का जो बैंक कॉलम है उसके अकॉर्डिंग हमारे पास डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक है कितना, 7500। तो मैंने क्या किया, 7500 को सबसे पहले यहां पे राइट कर दिया, मेंशन कर दिया। उसके बाद देखिए, ऑन चेकिंग द एंट्रीज इन द कैश बुक विद द पासबुक, मैंने क्या किया, कैश बुक और पासबुक की एंट्रीज को मैच किया होगा, चेक किया होगा। चेक करने से मुझे क्या पता चला, इट वॉज असर्टेन दैट checks of 500 and 700 respectively paid in the on 30th December were not credited until the 2nd January। मैंने बैंक में चेक जमा कराए थे, तो ये रियलिटी में अभी तक मेरे अकाउंट में क्रेडिट ही नहीं हुए। मैंने बैंक में चेक भेजे होंगे, कितने कितने के थे वो, 500 और 700। जिस दिन मैंने चेक बैंक में भेजे, मैंने कैश बुक में तो मान लो एंट्री कर दी होगी, मुझे लगा कि मेरे बैंक में पैसे आ गए, पर रियलिटी में ये दोनों चेक मेरे बैंक में क्रेडिट ही नहीं हुए, मेरे बैंक में पैसा क्रेडिट नहीं हुआ, जमा नहीं हुआ। तो जब मैं बीआरएस बनाऊंगा तो बीआरएस की डेट पर फिर मैंने क्या की, चेकिंग की कैश बुक और पासबुक की, तो मेरे को क्या पता लगा कि ये चेक मेरे बैंक में डिपॉजिट नहीं हुए। तो मुझे क्या करना है, बीआरएस के अकॉर्डिंग ये अमाउंट मैं यहां पर मेंशन कर दूंगा, 500 प्लस 700। तो मैंने क्या किया, टोटल 1200 को माइनस कर दिया। आगे और देखिए, एंड 3 चेक्स ऑफ द 600, 800 एंड 1200 इशूड ऑन द 28 दिसंबर वट नॉट प्रेजेंटेड अंटिल द 3rd of January। मैंने 3 चेक किसी को दिए थे, 600 का चेक, 800 का चेक और 1200 का। मुझे किसी को पेमेंट करनी थी तो मैंने 3 चेक दिए होंगे, ये वाले 3 चेक, पर वो सामने वाला पर्सन बैंक में प्रेजेंट ही नहीं हुआ, तो मेरे अकाउंट में से इन 3 चेक्स की पेमेंट नहीं हुई। तो ये बात मुझे आज पता लगी होगी जब मैंने कैश बुक और पासबुक की मैचिंग की। तो अमाउंट क्योंकि मेरे अकाउंट में से माइनस नहीं हुआ, जबकि मैंने कैश बुक में तो लिख दिया। तो अभी क्या करना है, इन तीनों अमाउंट्स को मुझे बीआरएस के अंदर प्लस कर देना है। जब आप तीनों को आप टोटल करोगे तो ये बनेगा 2600। तो यहां पे आप ट्रांजैक्शन का नेम आप सामने लिख दीजिएगा, इसके सामने भी हमें ट्रांजैक्शन का नाम लिखना है। आगे देखिए, देयर वाज ए क्रेडिट ऑफ 125 इन द पासबुक इन द रिस्पेक्ट ऑफ द इंटरेस्ट।
पासबुक जब मैंने देखी तो पासबुक में 125 रुपीज लिखे हुए थे इंटरेस्ट के, जिसकी कैश बुक में कोई एंट्री हमने नहीं की है। तो अभी हम क्या करेंगे, 125 रुपीज यहां लिख दो आप, 125 इंटरेस्ट। आगे देखिए, देर वॉज ऑल्सो बैंक चार्जेस डेबिटेड इन द पासबुक इन ऑल टू 10 रुपीज। बैंक की पासबुक से पता चला कि बैंक ने 10 रुपीज बैंक के चार्जेस के कट किए हुए हैं। तो अब आप क्या करोगे, इसकी एंट्री तो कैश बुक में नहीं थी, तो आप 10 रुपीज अपने यहां पर बीआरएस में माइनस आइटम्स में लिख दीजिए। तो सारी आइटम्स जब आप लिख देंगे तो उसके बाद आप क्या करना, इनका टोटल कर देना। प्लस आइटम्स का टोटल करोगे तो ये बनेगा इतना, और माइनस आइटम का बनेगा 1210। तो प्लस आइटम्स क्योंकि ज्यादा है तो आपका 9015 बैलेंस रह जाएगा। इसको आप लिख देंगे क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक। क्वेश्चन की शुरुआत कैश बुक से की थी, इसलिए लास्ट में जो बैलेंस रहेगा उसको हम लिखेंगे बैलेंस एज पर पासबुक। क्योंकि प्लस आइटम्स ज्यादा है इसीलिए हमारा ये बैलेंस क्रेडिट बैलेंस काउंट होगा। अब हम बीआरएस का थर्ड प्रैक्टिकल क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं। इसकी स्टेटमेंट्स के अकॉर्डिंग मैंने 30 जून 2014 को मोहन कपूर की कैश बुक चेक की है, तो मुझे पता चला कि बैंक कॉलम में डेबिट बैलेंस है कितना, 12,000। तो सबसे पहले मैंने क्या करना है, ऊपर डेट मेंशन करनी है जिस डेट को हम बीआरएस रेडी करने हैं, और फिर उसके बाद आप लिख दीजिए डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक। ये अमाउंट आप यहां पर मेंशन कर दीजिए, क्योंकि डेबिट बैलेंस है तो डेफिनेटली आप प्लस आइटम्स में ही लिखने वाले हैं। इसके बाद मैंने क्या किया है, कैश बुक और पासबुक की मैचिंग की है। कैश बुक और पासबुक की मैचिंग की हो तो मुझे कुछ मिस्टेक्स के बारे में पता लगा है। वो मिस्टेक कौन सी है, 5 मिस्टेक्स उन्होंने आपके सामने दी हुई हैं। मिस्टेक नंबर 1, चेक्स पेड इन द बैंक 8,000 बट आउट ऑफ दीज ओनली चेक्स ऑफ द 6,500 वर क्रेडिटेड आवर बैंकर्स अप टू 30 जून। मैंने बैंक में 8,000 के चेक डिपॉजिट कराए थे, तो मुझे लगा था कि 8,000 मेरे बैंक में आ जाएगा, पर बैंक ने मेरे अकाउंट में सिर्फ अभी तक 6,500 ही डिपॉजिट किए हैं। मुझे तो लगा था कि 8 के 8,000 आ जाएंगे, पर आया कितना, 6,500। तो मैंने एक्स्ट्रा कितना लिख दिया, 1,500। तो 1,500 मुझे क्या करना है, माइनस करना है। वो माइनस मैं कहां करूंगा, यहां पर। और यहां पे आप सामने आइटम का नाम लिख दीजिए जो आपकी ट्रांजैक्शन नंबर 1 है, या जिसको आप एरर कह रहे थे वो आप सामने मेंशन कर सकते हैं। आगे देखिए, चेक्स ऑफ 9,200 वर इशूड बट आउट ऑफ दीज ओनली चेक्स ऑफ 7,000 वर प्रेजेंटेड फॉर द पेमेंट। मैंने किसी को 9,200 के चेक्स दिए थे, मुझे लगा था कि मेरा बैंक बैलेंस 9,200 से कम हो जाएगा, पर मैंने जब स्टेटमेंट्स को मैच किया है, पासबुक और कैश बुक को जब मैंने मैच किया है, तो मुझे क्या पता लगा कि 9,200 नहीं बल्कि सिर्फ 7,000 ही मेरे अकाउंट में से माइनस हुए हैं। तो मैंने एक्स्ट्रा माइनस कितने कर दिए, 2,200, क्योंकि मुझे तो लगा था कि 9,200 चला जाएगा, पर बैंक की पासबुक से पता लगा क्या, सिर्फ 7,000 ही कम हुए हैं। तो मैंने एक्स्ट्रा माइनस कितने कर दिए, 2,200। तो आप इस 2,200 के अमाउंट को यहां पर राइट कर दीजिए प्लस आइटम्स में, और सामने आप आइटम्स को जो भी नेम था वो आप मेंशन कर सकते हैं। आगे देखिए, द रिसिप्ट कॉलम ऑफ द कैश बुक हैज बीन अंडरकास्ट बाय 200। जो हमारा रिसिप्ट कॉलम है इसको मैंने 200 इसमें कम लिखा हुआ है। अंडरकास्ट का मतलब है कि ऐसा समझ लो कि आपने इसमें कम लिखा है, तो यहां पे आपको 200 और दिखाना है, तो आप क्या करोगे, बीआरएस के अंदर जाइए और 200 आप यहां पे लिख दीजिए, और सामने आप आइटम का नेम कि कैश बुक का जो बैंक कॉलम था इज अंडरकास्ट बाय द 200। आगे देखिए, द पासबुक शोड ए क्रेडिट ऑफ द 330 एस इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। पासबुक में मैंने देखा होगा कि मेरे अकाउंट में 330 रुपीज आए हुए हैं, जबकि मैंने इधर तो मेंशन नहीं किया। तो बीआरएस में जाइए, बीआरएस में आप यहां पे लिख दीजिए इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, सामने आप लिख दीजिएगा। और भी क्या बोल रहा है, कहता है कि 60 रुपीज के चार्जेस भी थे। बैंक ने हमारे अकाउंट में से 60 रुपए चार्ज किए हुए हैं, किस चीज के, बैंक चार्जेस के नेम पे। वो मैंने यहां पर नहीं लिखा, तो मुझे मेरा बैंक बैलेंस कम तो करना है, तो आप बीआरएस में यहां पर कम कर दीजिए, 60 रुपीज ऑफ चार्जेस के नेम के मेंशन कर दीजिए। स्टेटमेंट नंबर 5, एरर नंबर 5 देखिए क्या कह रहा है, किसी कस्टमर ने हमारे अकाउंट में 3,000 डायरेक्ट डिपॉजिट करा दिए हैं। तो ये बैंक की पासबुक से पता चला होगा, जबकि हमारे पास यहां पर तो एंट्री थी ही नहीं।
तो आप क्या कीजिए, इस मिस्टेक को बीआरएस में आकर ठीक कर दीजिए और यहां पर लिख दीजिए डायरेक्ट डिपॉजिटेड बाय द कस्टमर। इसके बाद आप क्या करना, टोटल कर देना। टोटल जब आप करोगे, प्लस आइटम का टोटल आ जाएगा 17730 और इधर का टोटल आ जाएगा 1560। इसके बाद आप क्या करना, प्लस आइटम्स ज्यादा हैं माइनस आइटम कम है, तो डेफिनेटली हमारे पास ये बैलेंस शो होने वाला है। इसको आप लिख दीजिएगा क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक। क्वेश्चन की शुरुआत क्योंकि हमने कैश बुक से की है, तो यहां पर आप क्या लिखेंगे, बैलेंस एज पर पासबुक। अब क्योंकि प्लस आइटम्स का टोटल ज्यादा है, तो इसलिए हम यही मानेंगे हमारा बैंक में पैसा अभी भी डिपॉजिट है, तो इस बैलेंस को इसीलिए हम बोलेंगे क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक। अब हम बीआरएस का फोर्थ प्रैक्टिकल क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं। तो 30 जून 2014 को मैंने संजय यादव की कैश बुक को चेक किया, तो मुझे पता चला कि बैंक बैलेंस हमारे पास 1500 है। तो मैंने क्या किया, यहां पर मेंशन कर दिया 1500 डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक। किसी भी क्वेश्चन में अगर मेंशन नहीं होता कि वो डेबिट बैलेंस है या क्रेडिट बैलेंस है, तो उसको हम डेबिट बैलेंस ही कंसीडर कर लेते हैं। तो मैंने इसीलिए क्या लिखा, डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक 1500 और ऊपर मैंने बीआरएस जिस डेट को रेडी करनी है डेट भी मेंशन कर दी है। इसके बाद देखिए स्टेटमेंट नंबर 1, 7290 के चेक इशू किए थे। आपको लगा था कि इसकी पेमेंट आपके अकाउंट में से हो जाएगी, आपको लगा था कि 7290 से आपका बैंक बैलेंस कम हो जाएगा, पर वो क्या कह रहा है, कहता है कि इस 7290 के चेक्स में से 1300 का एक चेक ऐसा था जिसकी पेमेंट 4 जुलाई को हुई है। मतलब 30 जून जिस डेट को आप कैश बुक और पासबुक की मैचिंग कर रहे हो, तब तक आपके अकाउंट में से सिर्फ इतना ही अमाउंट माइनस हुआ है और 1300 मतलब मैंने ज्यादा माइनस कर दिए। मेरे को लगा था कि पूरा का पूरा अमाउंट माइनस हो जाएगा, पर माइनस कितना हुआ आपके अकाउंट में से, सिर्फ 5990। तो 1300 क्योंकि आपने एक्स्ट्रा माइनस कर दिया है, अब आपको बीआरएस में आकर उसको प्लस आइटम्स में शो करना है। तो यहां पर सामने आप आइटम का नेम मेंशन कर सकते हैं, आप लिख दीजिएगा दिस चेक वाज नॉट प्रेजेंटेड फॉर द पेमेंट। ये 1300 का जो चेक था वो अभी तक पेमेंट के लिए प्रेजेंट ही नहीं हुआ, इसलिए हमने उसको प्लस आइटम्स में मेंशन कर दिया है। आगे देखिए चेक डिपॉजिट इनटू बैंक 10,000। मैंने बैंक में 10,000 का चेक डिपॉजिट कराए थे, मुझे लगा था कि 10,000 मेरे अकाउंट में आ जाएंगे, बट वो क्या बोल रहा है, बट ऑफ दीज चेक्स ऑफ 4,000 वर क्लियर इन क्रेडिट इन जुलाई। इस 10,000 के चेक्स में से 4,000 के चेक जुलाई में क्लियर हुए हैं, मतलब 30 जून तक सिर्फ मेरे अकाउंट में 6,000 ही जमा हुए हैं, 4,000 जबकि मैंने फालतू प्लस कर दिए हैं, एक्स्ट्रा प्लस कर दिए हैं। तो मुझे बीआरएस जब मैं रेडी करूंगा तो इस 4,000 को यहां पर मैं माइनस कर दूंगा। इस बात को आप एक बार फिर से समझ लीजिए, मेरे को लगा था कि 10,000 मेरे अकाउंट में आ जाएगा, पर आया कितना, सिर्फ 6,000, इसलिए मैंने 4,000 को बीआरएस में माइनस कर दिया है। आगे देखिए इंटरेस्ट एंड डिविडेंड ऑन द इन्वेस्टमेंट 580 कलेक्टेड बाय द बैंक। जब मैंने पासबुक देखी होगी तो मेरे अकाउंट के अंदर 580 का अमाउंट आया होगा, जो कि मेरी कैश बुक में मेंशन नहीं है, तो वो 580 अब आप अपने यहां पर प्लस आइटम में शो कर दीजिए, क्योंकि कभी कभी कुछ अमाउंट ऐसा होता है आपके बैंक में तो आ गया, आपको पता ही नहीं है, तो वहां ऐसा ही हुआ। पासबुक आपने चेक की होगी, 580 बैंक ने कहीं से कलेक्ट किए, आपके अकाउंट में डिपॉजिट कर दिए, आपको पता नहीं था, आपके यहां पर तो प्लस नहीं हुआ, तो बीआरएस के अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, उसको प्लस आइटम्स में लिख देना है और सामने ट्रांजैक्शन का नेम लिख दीजिए, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड ऑन इन्वेस्टमेंट। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम 750 पेड बाय द बैंक अकॉर्डिंग टू हिज स्टैंडिंग ऑर्डर्स। बैंक में से 750 का अमाउंट माइनस हो चुका है, किस नाम का, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम का। ये बात हमको नहीं पता थी, हालांकि मैंने ही बैंक को बोला हुआ था मेरी तरफ से एलआईसी की पेमेंट कर दिया करो, तो 750 मेरे अकाउंट में से कम हो चुका था, मैंने तो यहां से कम नहीं किया था। ये बात अब आपको पता चली है, तो आप क्या कीजिए, 750 को यहां से माइनस कर दीजिए। आगे देखिए फिफ्थ इक्वेशन क्या बोल रही है, बैंक चार्जेस 25 नोट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। बैंक के चार्जेस आपको यहां पे देखने को मिले होंगे 25 रुपीज,
कि बैंक बैलेंस में से आपके 25 रुपीज और कम हो चुके हैं बैंक चार्जेस के नेम से, जो कि आपने कैश बुक में कहीं पर रिकॉर्ड भी नहीं किया। अगर आप रिकॉर्ड करते तो आपका बैंक बैलेंस 25 रुपीज से और कम हो जाता। तो ये अब आपको करेक्ट करना है, कहां पर? बीआरएस के अंदर जाकर। तो ये पांचों की पांचों इक्वेशन जब आप लिख लोगे तो उसके बाद आप क्या करना, प्लस आइटम्स और माइनस आइटम का टोटल कर देना। इधर का टोटल आ जाएगा 3380 और इधर का टोटल आ जाएगा 4775। तो यहां पर देखिए माइनस आइटम्स का टोटल ज्यादा है, तो यहां पर मैं क्या लिखूंगा, 1395। इस अमाउंट में से ये वाला अमाउंट आप माइनस कर दीजिए, यहां पे लिख दीजिए 1395। ये बैलेंस कौन सा होगा? एज पर पासबुक। ये बैलेंस किसके अकॉर्डिंग है? एज पर पासबुक। क्वेश्चन क्योंकि हमने कैश बुक से स्टार्ट किया था, तो ये वाला जो बैलेंस आएगा लास्ट में, इसको मैं क्या बोलूंगा? एज पर पासबुक। अब बात आती है कि यहाँ पर डेबिट बैलेंस लिखूं या क्रेडिट बैलेंस लिखूं। डेफिनेटली यहां पर मुझे डेबिट बैलेंस लिखना है। रीजन क्या है? क्योंकि आपकी माइनस आइटम्स ज्यादा है, प्लस आइटम्स कम है, तो ये हमारा माइनस बैलेंस है। इसका मतलब होता है कि हमने बैंक से एक्स्ट्रा अमाउंट विड्रॉ किया हुआ है। कितना? 1395। इसको हम ये भी कह सकते हैं ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर पासबुक। अब हम बीआरएस का 5th प्रैक्टिकल क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं। तो मैंने कैश बुक और पासबुक की जैसे ही कंपैरिजन की तो मुझे पता चला कि हमारे पास बैंक बैलेंस है 40,960 रुपीज। तो यहां पर मैं लिख लेता हूं 40,960 रुपीज, ये हमारा बैंक बैलेंस है। कह सकते हैं जिसको हम डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक, मतलब बैंक में हमारा पैसा अभी भी डिपॉजिट है। आगे देखिए, पासबुक और कैश बुक की जब मैंने कंपैरिजन की तो कुछ डिफरेंसेस मुझे मिले। डिफरेंसेस के काफी सारे रीजन हो सकते थे, तो इसमें से 6 रीजन आपके सामने दिए हुए हैं। रीजन नंबर 1, बैंक चार्जेस 100 रुपीज ऑन मार्च 31, 2017 बट नॉट एंटर्ड इन द कैश बुक। पासबुक जब मैंने चेक की तो मेरे को पता चला कि बैंक ने मेरे बैंक में से बैंक चार्जेस काटे हुए हैं 100 रुपीज, जिसकी एंट्री मैंने यहां पर नहीं की थी। मैंने अपना बैंक बैलेंस माइनस नहीं किया था, इसलिए ये 100 रुपीज आपको यहां पर मेंशन करने होंगे और सामने लिख दीजिए बैंक चार्जेस। क्या लिखेंगे? बैंक चार्जेस 100 रुपीज आप माइनस आइटम्स में लिख दीजिए। आइटम नंबर 2, ऑन 21 मार्च 2017 को एक डेटर ने हमारी पेमेंट की है 2000 रुपीज बैंक में सीधा। उसके अकाउंट से कोई पैसे आने थे 2000 रुपए, उसने सीधा अपना अमाउंट सेटलमेंट किया है, बट जिसकी एंट्री हमने कैश बुक में नहीं की। मान लो उसने 2000 हमारे सीधा डिपॉजिट करा दिए बैंक में, इसकी इंफॉर्मेशन हमें नहीं थी, तो ये पैसे हमने यहां पर मेंशन नहीं किए होंगे। हमारा बैंक बैलेंस तो इंक्रीज हो गया, बट हमने कैश बुक में मेंशन नहीं किया। तो 2000 रुपीज आप यहां पर मेंशन कर दीजिए और सामने लिख दीजिए डायरेक्टली डिपॉजिटेड बाय द कस्टमर। आगे देखिए, चेक्स टोटलिंग 12,900 इशूड 12,980 के चेक मैंने इशू किए थे और मुझे लगा था कि ये बैंक बैलेंस कम हो जाएगा। मैंने किसी को चेक दिए थे तो मेरे को लगा था कि मेरे बैंक में से अमाउंट माइनस हो जाएगा, पर वो क्या बोल रहा है? वो कह रहा है कि जिस डेट तक हम बीआरएस रेडी कर रहे हैं या जिस डेट को हमने कैश बुक और पासबुक की मैचिंग की है, तब तक ये वाले चेक बैंक में पेमेंट्स के लिए प्रेजेंट ही नहीं हुए। तो मुझे क्या करना है? अपना बैंक बैलेंस वापस इंक्रीज कर देना है। तो कहां पे मेंशन करूंगा? बीआरएस में। यहां पे आप लिख दीजिए 12,980। आगे देखिए, आइटम नंबर 4, ए बिल फॉर 6,900 डिस्काउंटेड विद द बैंक इज एंटर्ड इन द कैश बुक विदाउट रिकॉर्डिंग अ डिस्काउंट चार्जेस ऑफ 800। तो मैंने बैंक से कोई बीआर डिस्काउंट कराया था, वो 6,900 का था, पर बैंक ने उसके ऊपर डिस्काउंट के चार्जेस भी काटे थे 800 के। मेरे को लिखना तो यहां पे क्या चाहिए था? 6,100। मेरे को लिखना यहां पर क्या चाहिए था? 6,100, बट मैंने यहां पर मेंशन कितना कर दिया? मैंने यहां पर मेंशन कर दिया 6,900, जबकि यहां पर अमाउंट आया होगा 6,100। तो मैंने यहां पर ध्यान से देखिए 800 एक्स्ट्रा मेंशन किए हैं, तो ये 800 मुझे क्या करना है? यहां पर माइनस कर देना है। तो यहां पर अब माइनस आइटम्स में मेंशन कर दीजिए
क्योंकि बीआर जब भी आप डिस्काउंट कराते हो तो बैंक उसमें से कुछ डिस्काउंट कट करता है। बैंक ने तो आपको दिए होंगे 6100 और आपने पूरा का पूरा अमाउंट लिख दिया, तो आप ऐसे लगा लीजिए कि आपको 800 अभी बैंक बैलेंस कम करके दिखाना है, तो यहां पर आप बीआरएस में माइनस कर दीजिए। आगे देखिए 3520 इज एंटर्ड इन द कैश बुक एज पेड इनटू अ बैंक ऑफ द मार्च 31st 2017 बट नॉट क्रेडिट बाय द बैंक अंटिल द फॉलोइंग डे। मैंने बैंक में 3520 का कोई अमाउंट डिपॉजिट कराया था ऐसे मान लीजिए, और जब मैंने कैश बुक और पासबुक की मैचिंग की, कंपैरिजन किया, तो मेरे को क्या पता लगा कि ये अमाउंट मेरे अमाउंट में डिपॉजिट ही नहीं हुआ, मेरे अकाउंट में डिपॉजिट नहीं हुआ। कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम बैंक में पैसे जमा कराने के लिए गए, 4 दिन तक हमारे अकाउंट में पैसे ही नहीं आए, तो ऐसा ही हुआ। आपके अकॉर्डिंग तो पैसा आ गया, आपने जिस दिन डिपॉजिट कराए आपने तो अपनी कैश बुक में एंट्री कर दी, पर आपने तो कैश बुक में एंट्री कर दी पर रियलिटी में आपके बैंक में पैसे आए तो नहीं। तो आपको क्या करना है, ये अमाउंट अभी माइनस करना है 3520। इसके बाद देखिए हमारी आइटम नंबर 6, नो एंट्री हैज बीन मेड इन द कैश बुक टू रिकॉर्ड द डिसऑनर ऑन मार्च 15 2017 ऑफ ए चेक फॉर 650 रिसीव्ड फ्रॉम द भानु। भानु से एक चेक रिसीव हुआ था जिसका अमाउंट था 650। तो मान लो मैंने 650 का अमाउंट मेरे बैंक कॉलम में तो ऐड कर दिया, क्योंकि मैंने सोचा कि मेरे बैंक में पैसे आ जाएंगे, ये चेक जिस दिन मेरे पास आया होगा मैंने बैंक में उस दिन भेज दिया, पर रियलिटी में ये चेक डिसऑनर हो गया। तो बैंक में तो ये 650 डिपॉजिट हुए ही नहीं, बट मेरे अकॉर्डिंग तो हो गए थे, पर बैंक में क्योंकि आपका पैसा नहीं आया, चेक डिसऑनर हो गया, तो आपको 650 माइनस आइटम में मेंशन करना होगा। अब सारी आइटम्स क्योंकि हम लिख चुके हैं, तो उसके बाद आप क्या कर दीजिए, दोनों साइड का टोटल कर दीजिए। यहां पर आ जाएगा 55940 और यहां पर आ जाएगा 5070। तो प्लस आइटम्स में से माइनस आइटम्स को आप माइनस कर दीजिए, इसके बाद हमारे पास आ जाएगा ये बैलेंस। अब क्योंकि प्लस आइटम्स ज्यादा है इसलिए ये हमारा क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक है।